अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए ए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 3 के आधार से दूसरा पाठ पंच परमेष्ठी, ये हमने कल प्रारंभ किया था, जिसमें जो परम पद में स्थित हों उन्हें परमेष्ठी कहती हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पंच परम पद हैं, इसलिए जो इन पदों में स्थित हों उन्हें पंच परमेष्ठी एक कहते हैं। उसके बाद अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप हमने देखा, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्मों का अभाव कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत। भाई किसी का माइक चालू है, बंद करो अपना माइक। ऋतिक तुम्हारा चालू है। तो कल हमने अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप पढ़ा था। आज अरिहंत परमेष्ठी के जो 46 मूल गुण हैं उनकी बात हमको करनी है, जिसमें कल आपको एक बात कही थी कि 46 मूल गुण ये तीर्थंकर अरिहंत की अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा है? तीर्थंकर अरिहंत की। सामान्य अरिहंत की अपेक्षा तो अनंत चतुष्टय जो उनके आंतरिक गुण है, आंतरिक वैभव है, उसकी अपेक्षा तो अनंत चतुष्टय ही वास्तव में मूल गुण है। लेकिन तीर्थंकर अरिहंत की अपेक्षा आगम में 46 मूल गुणों की चर्चा अरिहंत परमेष्ठी की आती है। वह हम पहले मूल गुण देख रहे हैं। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैं ला रहा हूँ, एक मिनट। जब तक मुझे कोई विद्यार्थी अरिहंत परमेष्ठी की परिभाषा सुनाए, कौन सुनाएगा? हाथ खड़े करो अपने, बोलो अमन। भाई साहब, हाँ, अरहंत परमेष्ठी तो जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके अपने मतलब आत्म स्वभाव के द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करते हैं और अनंत चतुष्टय को प्रकट करते हैं, वे अरहंत भगवान है। परिभाषाएं जैसी लिखी हैं शब्द सह हमको याद करनी चाहिए जी। तो जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे श्री अनंत भगवान है। बोलो अरिहंत। क्या नाम? राजेश। जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार का निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत हैं। बहुत बढ़िया। और कोई सुनाएगा? एक और कोई सुना दो। हर्ष, सजल, बोलो अभी। जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वार्थ साधन द्वारा चार घातीय कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अनंत परमेष्ठी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, ये इसका शेयर नहीं हो रही। अच्छा, ग्रस्तपना और ग्रस्त धर्म में क्या अंतर है? बोलो, कौन बताएगा? ग्रस्तपना
और गृहस्थ धर्म में क्या अंतर है? ऐसे ही मुनिपना और मुनि धर्म, इसमें क्या अंतर है? जल्दी बोलो। कोशिश करो, बिल्कुल शब्द सार नहीं भी आए तो। ग्रस्त मतलब अपने घर इत्यादि में रहना, तो ये ग्रस्त धर्म हो गया। और ग्रस्तपना मतलब अगर उससे छूट भी गया और उससे लगाव है तो वो ग्रस्तपना नहीं। मतलब अपनी सामग्री भोग सामग्री कम कर ली फिर भी अगर उससे राग रह गया तो वो ग्रस्तपना। और अगर इसमें रहते हैं भोग सामग्री के सहित रहते हैं तो वो ग्रस्त धर्म। ऐसा तो नहीं। देखो ग्रस्त धर्म मतलब गृहस्थ के कर्तव्य। गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं? अपने माता पिता हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये गृहस्थ के कर्तव्य हैं। गृहस्थ है तो भोजन पानी करेगा, तो व्यापार आदि कार्यों को करेगा, दान आदि देगा, पूजा पाठ प्रक्षाल पूजन की कार्य करेगा। तो जो गृहस्थ के कर्तव्य हैं वह है गृहस्थ धर्म। गृहस्थ में जो अपनापन है वो है गृहस्थ धर्म। और गृहस्थपना मतलब गृहस्थ का वेश। जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं उन जीवों का वेश, वो है गृहस्थपना। तो यहाँ लिखा गृहस्थपना त्याग कर। तो गृहस्थपना त्याग कर मतलब गृहस्थ धर्म पूर्वक गृहस्थपना त्याग कर। ऐसा नहीं कि गृहस्थपना त्याग दे और नग्न हो जाए और गृहस्थ के कार्य करते रहे, गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते रहे। ये बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि गृहस्थपना त्यागा, तो गृहस्थपने के साथ गृहस्थ धर्म का भी त्याग हो ही गया। और जब कहा कि मुनि धर्म अंगीकार कर, तो मुनि धर्म अंगीकार मतलब मुनिराज का जो वास्तविक धर्म है, क्या है उनका धर्म? प्रचुर सोए संवेदन, अपने आत्मा के ज्ञान ध्यान तप में ही लीन रहना, स्वरूप की साधना, आत्म कल्याण के प्रति ही सजग रहना, ये जो उनका वास्तविक धर्म है उसको अंगीकार कर, मात्र वेश धारण नहीं करना। तो गृहस्थपना, गृहस्थ धर्म के साथ गृहस्थ का वेश भी त्यागना, और मुनि धर्म मुनिराज का मात्र वेश धारण नहीं, मुनिराज के धर्म को अंगीकार कर, जिन्होंने अपने स्वभाव का साधन लिया और स्वभाव साधन के बल से घनघाती कर्मों का अभाव कर अनंत चतुष्टय प्रकट किए हैं, वह हैं अरिहंत परमेष्ठी। उनके 46 मूल गुण यहाँ पे हैं, देखो आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान देना। 3400 अतिशय सहित प्रातिहार्य पुनि 8, अनंत चतुष्टय गुण सहित 4600 पाठ। 3400 अतिशय सहित, 34 अतिशयों के साथ हैं। और क्या? प्रातिहार पुनि 8, और 8 प्रातिहार है। अनंत चतुष्टय गुण सहित, और अनंत चतुष्टय के गुण सहित हैं ऐसे 46 पाठ। इस तरह उनके 46 मूल गुणों का पाठ है, ऐसे 46 मूल गुण उनके जानना चाहिए। तो कितने अतिशय अर्थ देखो क्या लिखा है, 3400 अतिशय, 8 प्रातिहार तथा 4 अनंत चतुष्टय, ये अरिहंतों के 46 मूल गुण हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा छंद। अब देखो 34 अतिशय बता रहे हैं कि 34 अतिशय कौन सी हैं? जन्मे 10 अतिशय सहित, 10 भय केवल ज्ञान, 14 अतिशय देव कृत, सब 34 प्रमाण। ये अभी याद कर लोगे ना तो भविष्य में हमेशा काम आएंगे। कभी कभार क्या होता है, बाल बुद्ध चीज हमें याद नहीं करते। जैसे समझ लो तीर्थंकरों के चिन्ह याद नहीं किए, बाद में वो पढ़ने में नहीं आना, तो जीवन भर याद नहीं कर पाते यार। तब किए नहीं, अब बालूद पढ़ने का समय नहीं है, बालूद पढ़ने में मन नहीं लगता, बड़े ग्रंथ पढ़ने लग गए। ऐसे ही ये मूल गुण वगैरह बालबोध वितरा विज्ञान का विषय है। धीरे धीरे बड़े ग्रंथ पढ़ोगे तो फिर ये पढ़ने में नहीं आएंगे और फिर आपको याद भी नहीं हो पाएंगे। तो आज ही सब याद कर लेना। हाँ, और देखो अतिशय 34 सरल भी है। जन्मे 10 अतिशय सहित, जब जन्म हुआ था तब कितने अतिशय हुए थे?
कि 10 अतिशय के साथ जन्म हुआ। 10 है केवल ज्ञान, और 10 अतिशय जब केवल ज्ञान हुआ तब हुआ। 14 अतिशय देवकृत, और 14 अतिशय देवों के द्वारा किए गए हैं। सब 34 प्रमाण। ये कितने हैं टोटल? 34 अतिशय प्रमाण गिनना चाहिए या मानना चाहिए। पहले ही आपको बता दिया कि तीर्थंकर अरिहंत की अपेक्षा जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, तप ज्ञान मोक्ष कल्याण किसका होता है? ये तीर्थंकर परमात्मा का। जब उनका जन्म कल्याणक हुआ तब 10 अतिशय सहित उनका जन्म हुआ था। जब केवल ज्ञान हुआ तब 10 अतिशय हुए, और 14 देवों ने किए, टोटल मिला के 34 हैं। 10 अतिशय जन्म से ही साथ ही होते हैं, 10 केवल ज्ञान होने पर होते हैं। तो तथा 14 देवों के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार 34 अतिशय होते हैं। जन्म के कौन से 10 अतिशय हैं वो देखो। अतिशय रूप सुगंधितन, नाही पसेव निहार, प्रिय हित वचन अतुल्य बल, रुधिर सुइत आकार, लक्षण सहसरु 8 तन, समचतुष्टक संस्थान, वज्र वृषभ नाराज जुत, ईचन मत 10 जान। कोई सुनाएगा इसको पढ़ के? कौन सुनाएगा? किसका हाथ उठा भाई? अरिहंत सुनाओ। अष्ट रूप सुगंध तन, नाई पसेव निहार, प्रिय हित वचन अतुल्य बल, रुधिर श्वेत आकार, लक्षण सहस्र 8 तन, समचतुष्क संस्थान, वज्र सब नाराज जुट, ए जन्मत 10 जान। देखो कैसे हैं जन्म के साथ। अतिशय रूप, पहला अतिशय क्या है? कि जिनका अतिशय रूप है, बहुत सुंदर रूप है। तीर्थंकर के जीव का रूप कैसा होता है? कि अतिशय रूप, बहुत सर्वांग सुंदर। और क्या है? सुगंध तन, उनका जो शरीर है वह सुगंधित है। नंबर 1 अतिशय रूप, सुगंध तन, नाही पसेव निहार। और क्या नहीं है? कि उनके पसेव मतलब होता है पसीना। पसेव मतलब क्या होता है? पसीना। उनके शरीर में पसीना नहीं होता, पसीना रहित शरीर होता है। और कैसा है? निहार, निहार मतलब मल मूत्र का क्षेपण करना। तीर्थंकर अरिहंत तीर्थंकर के जीव के जो शरीर होता है उसमें आहार तो होता है, निहार नहीं होता। मतलब भोजन करते तो हैं लेकिन उसका निहार मल मूत्र के रूप में क्षेपण नहीं होता, ऐसा पुण्य का उदय होता है। तो कितने हो गए इसमें? 4 हो गए। पहला अतिशय रूप, बहुत सुंदर जिनका रूप है। सुगंध तन, सुगंधित शरीर है। नाही पसेव, पसीना रहित शरीर है। निहार, मलमूत्र रहित शरीर है। और देखो प्रिय हित वचन, उनके वचन कैसे हैं? कि हित मित प्रिय वचन होते हैं। प्रिय है और हितकारी है। प्रिय मतलब अच्छे लगने वाले, और हित मतलब अच्छा करने वाले। तो उनके वचन कैसे हैं? कि हितमित प्रिय वचन है। और क्या है? अतुल्य बल। कितना बल है? अतुल्य बल, बहुत बल है। अतुल्य, जिसकी कोई तुलना नहीं की जाए। ऐसा उल्लेख आता है आगम में कि तीर्थंकर के जीव के एक जो रोम होता है ना, उस रोम में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि पूरे लोक को क्या कर दे? कि उल्टा दे। किसमें सामर्थ्य है? एक रोम में इतनी सामर्थ्य है, शरीर के एक रोम में। लेकिन जिसमें जितनी सामर्थ्य होती है उसको उतनी कसाय नहीं होती। क्या कहा? जिसमें जितनी सामर्थ्य होती है उनका बल कितना है? कि लोकालोक को उलट दें। और कसाय कितनी है? एक चींटी को भी कष्ट देने की कसाय नहीं है, एक वृक्ष के पत्ते को भी मोड़ने की कसाय नहीं है। बल कितना है? कि बल तो इतना है कि पूछो मत। तो पलटते क्यों नहीं है? अरे कसाय नहीं है वैसी। बहुत सारे बलशाली लोग होते हैं
किसी से नहीं लड़ते, किसी से नहीं झगड़ते, क्यों? क्योंकि लड़ने झगड़ने की कसाई नहीं है। और कितने ही ऐसे होते हैं छुछुंदर जैसे, हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती, और दमदारी कैसी बताते हैं, ऐसे दुनिया के सबसे बड़े पहलवान यही हैं। ये सब कसाईयों का खेल है। बाहर में गुस्सा, बाहर में अपना आधिपत्य जमाना, ये सब कसाईयों से होता है। देखो इनके तीर्थंकर के जीव के इतना बल है, लेकिन कसाई कितनी है कि बिल्कुल नहीं है। और कैसा है, रुधिर श्वेत, उनका जो रुधिर है, रक्त है, वो कैसा है, श्वेत है, सफेद रक्त है, रुधिर श्वेत आकार। और देखो लक्षण सहस्रु 8 तन, उनके तन में सहस्रु 1000, 8 1008 लक्षण, शुभ लक्षण होते हैं तीर्थंकर के जीव के शरीर में। मैं देखो तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा के शरीर की बात नहीं कर रहा, ये तो सामान्य अरिहंत के शरीर की भी बात, सामान्य तीर्थंकर के जीव की बात कर रहे हैं जो बालक है अभी। देखा ना, जन्म के समय के अतिशय, जन्म के समय के अतिशय की बात हो रही ना। ये तो अरिहंत बनेंगे तब भी शरीर रहेगा, तो ये तो रहेंगे ही, लेकिन सामान्य बालक के भी, उस तीर्थंकर बालक के ये सभी होते हैं। लक्षण सहस्रु 8 तन, शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं। और कैसा है, समचतुष्टक संठान, उनका जो शरीर का आकार है वो कौन सा है कि समचतुष्टक संस्थान वाले हैं। और क्या लिखा, वज्र वृषभ नाराज युत, और कैसे हैं कि वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले हैं। संस्थान कौन सा है कि समचतुष्टक संठान, और सहनन कौन सा है कि वज्र वृषभ नाराज सहनन। वज्र वृषभ नाराज सहनन क्या होता है, सहनन क्या होता है ये, और संस्थान क्या होता है। सहनन मतलब हड्डियों का जोड़, हड्डियों का जोड़। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला जीव मोक्ष की योग्यता रखता है, और वही जीव नरक, 7वें नरक की योग्यता रखता है। हड्डियों का जोड़ जो सबसे बेजोड़ होवे, वो है वज्र वृषभ नाराज सहनन। ए जन्मत 10 जान, ए जन्म के 10 अतिशयों को जानो। फिर से पढ़ता हूं, अतिशय रूप सुगंध तन, नाहि पसेव निहार, प्रिय हित वचन अतुल्य बल, रुधिर श्वेत आकार, लक्षण सहस्रु 8 तन, समचतुष्टक संठान, वज्र वृषभ नाराज जुत, हे जन्मत 10 जान। बोलो अभी क्या बोल रहे हो। ये समचतुष्ट संस्थान और वज्र सब नाराज सम, ये समझ में नहीं आई क्या है। चतुष्टक संठान मतलब होता है कि किसी ने सेटिंग बदली क्या इसकी, ज्ञानोदय विद्यालय से कौन आया भाई, एक और। ज्ञानोदय विद्यालय की आईडी से किसने प्रवेश किया, सफल आर्यन। देखो क्या समचतुरस्र संस्थान की बात कर रहे थे ना। अच्छा ये इसमें मेरे मोबाइल से बंद हो गया। समचतुरस्र संस्थान, संस्थान मतलब आकार, संठान और संस्थान, तो वो क्या है जो लिखा ना समचतुरस्र संस्थान, वो है आकार। वो जो शरीर का जो उनका आकार है ना, वो बहुत सुंदर है, उसकी बात कर रहे हैं। और सहनन मतलब होता है जोड़, इन हड्डियों का जो जोड़ है, ये जोड़ कैसा है, बहुत मजबूत है, वह 6 प्रकार का होता है, जिसमें वज्र वृषभ नाराज सहनन जो क्या है, बहुत बेजोड़, वज्र के समान वो ऐसा बेजोड़ है, उसको कहते हैं संस्थान, सहनन, सॉरी। और
और उसके पहले जो लिखा समचतुर संष्ठान, वो क्या है? आकार, शरीर का आकार। वो आकार बहुत सुंदर है, मतलब बहुत होता है ना कि कोई कोई काले होते हैं लेकिन उनका फेस कट, उन्हें शरीर का ये क्या बोलते हैं आकार प्रकार बहुत सुंदर होता है, उसकी बात है वो। बोलो अरिहंत। जो जो चतुष्ट संस्थान है ना, वो नन्ना ने ये बताया था कि जो घुटने होते हैं और जो कंधे होते हैं वो एक से आते हैं बिल्कुल। हाँ वही आकार कहा ना मैंने। वो आकार की बात है। वो किसकी बात है? कि वो आकार की बात है। चले आगे पढ़े, अर्थ पढ़ लो इसका। कौन पढ़ेगा? पढ़ो, क्या नाम तुम्हारा? अभी इसका अर्थ पढ़ो। अत्यंत सुंदर शरीर, अति सुगंधमय शरीर, पेशाब पसीना रहित शरीर, मलमूत्र रहित शरीर, हितमित प्रिय वचन, अतुल्य बल, दूध के समान सफेद खून, शरीर में 1800 लक्षण, समचतुष्ट संस्थान, ब्रज सब नारायण। ठीक है, संस्थान मतलब आकार और सैन्य मतलब हड्डियों का जोड़। अब देखिए केवल ज्ञान के 10 अतिशय। योजन सत इक में सुभिक, गगन गमन मुख चार, नहीं अदया उपसर्ग नहीं, नाही कवलाहार, सब विद्या ईश्वरे पनो, नाही बढ़े नख केस, अनिमिष दृग छाया रहित, दस केवल के वेश। पढ़ो, क्या नाम तुम्हारा? अमन। योजन सतैक में सुभिक, गगन गमन मुख चार, नहीं दया उपसर्ग नहीं, नहीं नाही कबलाहार, सब विद्या ईश्वर पनो, नाही बड़े नख के, अनिमिष दृग छाया रहित, दश केवल के वेश। देखो केवल ज्ञान होने पर क्या प्रकट हुए तीर्थंकर के जीव को? योजन सत इक में सुभिक, एक योजन में सुभिक सुभिक्षता आ जाती है, मतलब एक योजन तक जहां तीर्थंकर के जीव को केवल ज्ञान सहित तीर्थंकर का जीव विचरण करता है, विहार करता है या निवास करता है, तो वहां आसपास के एक योजन तक क्या होती है? सुभिक्षता। वहां कोई दीन नहीं, दरिद्री नहीं, दुखी नहीं, वहां पर अकाल नहीं, वहां पर हर प्रकार से सुभिक्षता होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सब स्वस्थ होते हैं, भोजन पान आदि किसी को कोई कमी नहीं होती है, कोई बाहर की परिस्थितियों से दुखी नहीं होता। वहां एक योजन तक रहने वाले जीव कैसे होते हैं? बाहर की किन्हीं भी परिस्थितियों से दुखी नहीं होते, ऐसी परिस्थितियां बहुत अच्छी हो जाती हैं। एक योजन में सुभिक्षता। दूसरा, गगन गमन, आकाश में गमन होता है। कहाँ गमन होता है? वह धरती पर ऐसे नहीं चलते, आकाश में उनका गमन होता है। और क्या है? मुख चार, चारों दिशाओं में तीर्थंकर के जीव का मुख दिखाई देता है। और देखो, नहीं अदया, उनके दया का अभाव है, सॉरी, नहीं अदया, अदया का अभाव है। और देखो, उपसर्ग नहीं, उपसर्ग नहीं होता, और ना ही कवलाहार, उनके कवलाहार नहीं होता। कवलाहार मतलब कौर लेके ऐसा भोजन नहीं करते। केवल ज्ञान होने पर कौर लेकर भोजन करने का वहां पर कार्य नहीं होता। तो फिर कौन सा भोजन होता होगा शरीर को बनाए रखने के लिए? पहली बात तो शरीर ही परमोदारिक हो गया, जिसको आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी कर्म नौकर्म का आहार होता है। कर्म नौकर्म का आहार मतलब ये जो शरीर है, शरीर के पुद्गल परमाणु, प्रति समय नए पुद्गल परमाणु आते हैं, पुराने जाते हैं। हमारे और आपके भी शरीर में
जिस पुद्गल जाति से शरीर बना है उसमें कितनी पुद्गल परमाणु आके चिपक जाती हैं और कितनी पुद्गल परमाणु निकल जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। उसको कहते हैं 9 कर्म आहार। तो उनके भी 9 कर्म का आहार है। और कर्म का आहार कैसा है कि वहां पर भी अभी कर्म का आश्रव तो होता है। कौन सा आश्रव होता है? ईर्यापत आश्रव, सांप्रदायिक आश्रव नहीं होता। तो कर्म आते हैं, चिपकते नहीं है, बस आते हैं और वहीं झड़ जाते हैं। तो उनके भी कर्म का और 9 कर्म का आहार होता है, लेकिन कवला आहार भोजन नहीं करते कौर से। तो नहीं कवला आहार, कवल का आहार वाला भोजन नहीं होते। और देखो सब विद्या ईश्वर पनो, और कैसा उनका अतिशय हुआ है कि सभी विद्याओं के स्वामी हो गए हैं। 64 विद्या, सभी विद्याओं के स्वामी हो गए। और देखो ना ही बढ़े नख केस, नाखून और केसों का वर्णा उनके नहीं होता। अनिमिष दृग, जो उनकी नेत्र की पलकें हैं वो निमिष नहीं होती, झपकती नहीं है, अनिमिष बिना झपके हुए रहती हैं। छाया रहित, उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती, जैसे हमारे और आपके शरीर की छाया पड़ती ना जब चलती हैं तो, लेकिन उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती। 10 केवल के वेश, एक केवल ज्ञान होने पर 10 प्रकार का वेश, मतलब 10 प्रकार के अतिशय जानना और समझना चाहिए। पढ़ो इसका अर्थ पढ़ो। 100 ओजन में सुरक्षित, आकाश में गमन, चारों तरफ मुख दिखाना, आधार का अभाव, उपसर्ग का न होना, कबला हार नहीं होना, समस्त विद्याओं का स्वामीपान, नाखून व बालों का ना बाढ़ना, नेत्रों की पलकें ना झपकना, शरीर की छाया ना पड़ना। एक केवल ज्ञान के 10 अतिशय हो गए। अभी तक क्या जाना? 64 अतिशयों के नाम जाने। 64 अतिशयों में 46 मूल गुणों के नाम जाने। 46 मूल गुणों में 34 अतिशय की बात कही, उसमें जन्म के 10 अतिशय और केवल ज्ञान के अतिशय, ये अंतिम 14 और अतिशय आ रहे हैं। देखो भाई सब सुभिक्षता सुभिक्षता बताई ना, वहां का वातावरण कैसा होना? सुभिक्ष होना, वहां पर किसी तरह का रोग दारिद्र ये नहीं होना, शत्रुओं का नहीं होना, शत्रु नहीं होते उस स्थान में, बाहर की सारी अनुकूलताओं का मिलना। देखिए देव रचित हैं 4 10 अर्धमागधी भास, आपस माही मित्रता, निर्मल दिशे आकाश, होत फूल फल ऋतु सवै, पृथ्वी काच समान, चरण कमल तल कमल है, नवते जय जयवान। चलो इन 4 काव्यों को पढ़ो भाई, अभी पढ़ो। देव रचित है 4 10 अर्धमागधी भास, आपस माही मित्रता, निर्मल दिस आकाश, होत फूल फल ऋतु समय, पृथ्वी कांच समान, चरण कमल तल कमल है, नभते जय जयवान। मंद सुगंध बायारि पुनि, गंधोदक की वृष्टि, भूमि विषे कंटक नहीं, हर्षमयी सब सृष्टि, धर्म चक्र आगे रहे, पुनि बसु मंगल सार, अतिशय सिर अरिहंत के, ये 34 प्रकार। पढ़ो भाई अंतिम वाले छंद अमन जी। मंद सुगंध बयारि पुनि, गंधोदक की वृष्टि, भूमि विषय कंटक नहीं, हर्षमयी सब सृष्टि,
धर्म चक्र आगे चले, पुनि बशु मंगल सार। अतिशय श्री अरहंत के ये 34 प्रकार। बहुत सुंदर है ये, बड़ा मजा आएगा सुन के। देव रचित हैं 4 रस, अर्ध मागधी भास। देव रचित हैं, देवों के द्वारा किए गए हैं 4 रस 14 अतिशय। पहला क्या बता रहे हैं? अर्ध मागधी भास, जो भगवान की दिव्य ध्वनि कृति है वह अर्ध मागधी भाषा में होती है। भगवान तो समपसरण में एक ही ध्वनि में ओंकार नाद में ही अपना उपदेश देते हैं, बिना इच्छा के। क्यों? क्योंकि सर्व कसायों का अभाव हो गया। जिसके सर्व कसायों का अभाव है उनकी इच्छा संबंधी दुख भी नहीं होते। तो भगवान तो केवल बैठते ही है बस, उनको उपदेश देने का भी विकल्प नहीं होता। ऐसा गौ अतिशय है कि उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है। तो कैसी गिरती है? कि मुख से नहीं, कहां से गिरती? कि सर्वांग से। भगवान के, तीर्थंकर के सर्वांग से वह दिव्य ध्वनि गिरती है जिसको भव्य जीव सुनते हैं। तो ये जो दिव्य ध्वनि है, ये दिव्य ध्वनि किस भाषा में गिरती है, ये किस भाषा में होती है? पहली बात तो ये समझ लो कि ये दिव्य ध्वनि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में जीवों तक पहुंचती है। और एक कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये मागध जाति के देवों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मागध जाति के देवों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मागध। और अर्ध क्यों? अर्ध क्यों? क्योंकि जो तीर्थंकर है वो क्या है? मनुष्य हैं। तीर्थंकर कौन है? ये मनुष्य हैं। और वह मनुष्य की वाणी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किसने किया? मागध जाति के देवों ने। बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा आपके स्तर से बड़ा है। और एक आलेख में एक विषय मुझे पढ़ने में आया था। क्या क्यों हो गया? कि इसका नाम अर्धमागधी क्यों है? एक तो ये जो वाणी है तीर्थंकर की, जो खिरी ओमकार ध्वनि खिरी निरक्षरी जिसको कहते हैं, बस कितनी महाभाषा की? 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में जो समपसरण में जीव सुन रहे हैं तो उनकी भाषा में उन तक पहुंच गई। ये कार्य किसके द्वारा होता है? उस दिव्य ध्वनि को सबको अपनी अपनी भाषा में पहुंचाने का कार्य मागध जाति के देवता करते हैं। कौन करते हैं? मागध जाति के देवता। उनका काम है दिव्य ध्वनि को प्रसारित या परिवर्तित करने का भाषा में, तो उनका कार्य। और वो दिव्य ध्वनि किसकी है? तीर्थंकर की है। किसकी है? तीर्थंकर की है। तो उस तीर्थंकर, उस वाणी में 2 लोगों का काम हो, एक तो तीर्थंकर का, दूसरी मागध जाति के देवताओं का। इसलिए अर्धमागधी नाम रख दिया उसका। उसका नाम क्या रख दिया? अर्धमागधी भास। तो दिव्य ध्वनि का नाम ही अर्धमागधी भास। और देखो, आपस माही मित्रता। वहां समपसरण में सभी जीव आपस में क्या होते हैं? कि मित्र होते हैं। वहीं चूहा बैठा है, वहीं बिल्ली बैठी है, वहीं शेर है, वहीं गाय है। तो आपस में, अरे हम और आप में लड़ाई हो, समपसरण में जाए तो हमारी मित्रता हो जाए। निर्मल दिश आकाश, और सभी दिशाएं और आकाश कैसे हैं? कि निर्मल कर दिए गए हैं। ओत फूल फल ऋतु सवई, सभी ऋतुओं के फूल और फल एक उसी समय में होते हैं। पृथ्वी कांच समान, और जो पृथ्वी है समपसरण की वो कैसी है? कांच के समान है। और देखो, चरण कमल तल कमल है। जब तीर्थंकर का जीव विहार करता है तो उनके पैरों के नीचे, चरण के नीचे कमल की रचना करते जाते हैं देवतागण। 108 कमलों की रचना आग चलते हैं, उसके कई आगे कमल की रचना, आगे आगे जाते जाते हैं, पीछे के हट हट के आगे आगे आते जाते हैं। ऐसे कमल की रचना उनके चरणों के नीचे। और देखो, नवते जय जय गान, और आकाश से देवतागण जय का गान कर रहे हैं। मंद सुगनी वायरी पुनी, और क्या? कि मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है।
गंधोदक की वृष्टि, और क्या हो रहा है कि वहां गंधोदक की वृष्टि देवतागण करते रहते हैं। गंधोदक मतलब सुगंधित जल, बहुत ऐसा नहीं बहुत बाल्टी भर के डाल दिया, बहुत मंद 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 फुहार जैसी। और क्या, भूमि विषय कंटक नहीं, और वही देवतागण उस भूमि को कैसा करते हैं, कंकड़ रहित, कांटों रहित कर देते हैं। हर्षमयी सब सृष्टि, और वहां का पूरा वातावरण कैसा होता है, प्रसन्न चित्त। धर्म चक्र आगे रहे, तीर्थंकर का जीव विहार करता है, उसके आगे 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 धर्म चक्र चलता है। उन्हीं वसु मंगल सार, वसु मतलब 8 और मंगल मतलब मंगल, और अष्ट मंगल द्रव्य वहां पर होते हैं। अतिशय श्री अरिहंत के, अतिशय श्री अरिहंत के ये 34 प्रकार के अतिशय अरिहंत परमात्मा के देवों के द्वारा किए गए होते हैं। देखो इसका अर्थ और देख लो, भगवान की अर्धमागधी भाषा होना नंबर 1। दूसरा, समस्त जीवों में परस्पर मित्रता होना। तीसरा, दिशाओं का निर्मल होना, आकाश का निर्मल होना, सब ऋतुओं के फल फूलों का एक ही समय फलना, 1 योजन तक की पृथ्वी का दर्पण के समान निर्मल होना, चलते समय भगवान के चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों का होना। ये वाले वो जल वाले कमल नहीं, वो तो बनाना फिर तो ये हिंसा हो गई। स्वर्ण कमल, आकाश में जय जय की ध्वनि, मंद सुगंधित पवन चलना, सुगंधमय जल की वर्षा, पवन कुमार देवों के द्वारा भूमि का कंटक रहित किया जाना, समस्त जीवों का आनंदमय होना, भगवान के आगे धर्म चक्र चलना, छत्र चमर ध्वजा घंटा आदि 8 मंगल द्रव्यों का होना। इस तरह से देवों के द्वारा किए गए 14 ये अतिशय जानना चाहिए। भाई साहब कंटक मतलब क्या होता है? क्या कह रहे हैं? कंटक कंटक मतलब कंकड़, कंटक मतलब कंकड़, कंकड़ रहित भूमि का होना, उसको का कंटक रहित भूमि का होना। शेष जो प्राति आ रहे हैं उनकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। अभी जितना भी पढ़ा है उसको आप याद करके आना, मुख्य रूप से तो कंठस्थ करने का ही विषय है, उसको आप कंठस्थ करना।